बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देखेंगे इस वर्ष यानी 2024-25 अर्थात परीक्षा वर्ष 2025 में संचालित होने वाली भौतिक विज्ञान की जो परीक्षा है वो किस प्रकार से, उसका पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार से होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी कुल परीक्षा 100 अंकों की होती है। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कुल 100 अंक की परीक्षा होती है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। 70 अंकों की लिखित परीक्षा होती है और दूसरा नंबर 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। तो प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। 70 अंकों की ये जो लिखित परीक्षा है और 30 अंकों की जो प्रयोगात्मक परीक्षा है, इन दोनों में आपको अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 70 अंकों में उत्तीर्णांक 23 अंक है और प्रयोगात्मक परीक्षा में भी 30 में से 10 अंक पाना उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार दोनों लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आपके लिए आवश्यक है। तो 70 अंकों की लिखित परीक्षा में से न्यूनतम 23 अंक पाना आवश्यक है और प्रयोगात्मक परीक्षा में 30 में से 10 अंक पाना आवश्यक है। इस प्रकार अंतिम रूप से लिखित परीक्षा से 23 और प्रयोगात्मक परीक्षा से न्यूनतम 10 अंक पाने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण माने जाएंगे, अर्थात कुल 33 अंक उत्तीर्णांक होता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि अलग अलग लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आप देखेंगे ये जो 70 अंकों की लिखित परीक्षा है उसका विवरण हम आपको थोड़ा समझा दें। हम जानते हैं कि ये हमारा जो पाठ्यक्रम है 70 अंकों का, वह दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग 1 कहलाता है और दूसरा भाग 2। भाग 1 में हम इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जिसका विवरण हम आपको बता रहे हैं, और दूसरे में आप मेनली ऑप्टिक्स है और न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित टॉपिक्स हैं, जिन दोनों को हम अलग अलग से समझेंगे। भाग 1 में आप देखेंगे अंक का विभाजन इस प्रकार है। भाग 1 भी 35 अंक की परीक्षा में आपका सहभागी है और भाग 2 से भी 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी भाग 1 और भाग 2 दोनों से आधे आधे अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 70 में से 35 अंक भाग 1 से और 35 अंक भाग 2 से। भाग 1 में आप देखेंगे 35 अंक का वितरण इस प्रकार है। पहला हिस्सा है स्थिर विद्युतिकी, जिससे 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें दूसरा है धारा विद्युत, जिससे 7 अंक के प्रश्न, और तीसरा धारा का चुंबकीय प्रभाव व चुंबकत्व, जिससे 8 प्रश्न, 8 अंकों के प्रश्न। चौथा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित आपको 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और वैद्युत चुंबकीय तरंग के चैप्टर से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार कुल 35 अंकों की परीक्षा आपकी भाग 1 से परीक्षा में 35 अंकों की प्रश्न जो है भाग 1 से पूछे जाते हैं परीक्षा में। और भाग 2 से प्रकाशिकी से 13 अंक, द्रव्य व द्वैत प्रकृति से 6 अंक, परमाणु तथा नाभिक से 8 अंक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां वाले चैप्टर से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 35 अंक होता है। और इस प्रकार ये 70 अंकों की जो लिखित परीक्षा है, 35 भाग 1 से और 35 भाग 2 से मिलाकर 70 अंकों की लिखित परीक्षा होती है, जिसमें आपको न्यूनतम 23 अंक पाना आवश्यक होता है। और 23 अंक पाने पर आप थ्योरी में अर्थात रिटन एग्जाम में पास घोषित किए जाते हैं, उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं। और साथ ही साथ प्रयोगात्मक परीक्षा जो 30 अंकों की होगी, उसमें भी 10 अंक पाना आवश्यक होता है। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे कि प्रयोगात्मक परीक्षा के 30 अंकों का वितरण किस प्रकार है, उसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, देख लीजिएगा। धन्यवाद।